पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन। सीसीएस की मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए गए। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया गया। सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द किए गए। 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद किया जाएगा। 48 घंटे में पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने को कहा गया। पाकिस्तानी उच्चायोग में सैन्य सलाहकारों को 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को भी बंद करने पर फैसला। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। आतंकी हमले में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। कहा कि आतंकियों से बदला लेगा हिंदुस्तान। आतंकी कहीं भी छिपे होंगे, उन्हें ढूंढा जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा है कि टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आने वाले समय में दिखेगा, पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड को भी नहीं छोड़ेंगे। पहलगाम हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर के सभी सांसदों और विधानसभा में विपक्ष के नेता को भेजा निमंत्रण। आतंकी हमले के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। घाटी की कानून व्यवस्था पर चर्चा। कहा कि एलजी का करेंगे सहयोग। अनंतनाग पुलिस ने 20 लाख के इनाम की घोषणा की। पहलगाम हमले से संबंधित आतंकियों की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। अमित शाह ने हमले में मारे गए लोगों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी। पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बोले, कायराना हमले के लिए दोषियों को नहीं बख्शेंगे। अमित शाह ने अनंतनाग हॉस्पिटल का भी दौरा किया। आतंकी हमले में घायलों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल ने की बैठक। डीजीपी, आईजीपी और सभी डीसी और एसएसपी में लिया हिस्सा। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा बोले, आतंकियों के खिलाफ गृह मंत्री ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन हो। डीसी और एसएसपी अपने इलाके में सुरक्षा माहौल बनाएं। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 250 से ज्यादा अंडरग्राउंड वर्कर्स को भी पूछताछ के लिए। पहलगाम हमले को लेकर बड़ा खुलासा। आतंकियों ने बॉडी कैंप से हमले का वीडियो बनाया। पश्तो भाषा में बात कर रहे थे। 2 पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान हुई। पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। संदिग्धों में एक आसिफ फौजी जैश का आतंकी है। एनआईए ने शुरू की पहलगाम आतंकी हमले की जांच। मौके से जुटाए सबूत। पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान। बोले कि इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं। भारत के अलग अलग स्टेट्स में से बगावत हो रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। डीजीपी गौरव यादव बोले, हम जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में हैं। आज कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिजनों के साथ मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे। दिल्ली में भी विनय नरवाल को दी गई श्रद्धांजलि। विनय के पार्थिव शरीर से लिपटकर उनकी पत्नी खूब रोई। कहा कि हम हमेशा आप पर गर्व करेंगे। हरियाणा के करनाल में नेवी ऑफिसर विनय नरवाल का अंतिम संस्कार किया गया। सीएम सैनी ने श्रद्धांजलि दी। आतंकी हमले में मारे गए दिलीप दोसले का हुआ अंतिम संस्कार। पनवेल में उनके पैतृक स्थान पर हुआ क्रेमेशन। पहलगाम हमले में मारे गए सैयद आदिल हुसैन शाह को किया गया सुपुर्द खाक। फ्यूनरल में सीएम अब्दुल्ला शामिल हुए। आतंकियों से अकेला भिड़ गया था सैयद आदिल। बंदूक छीनने की कोशिश की। पर्यटकों को बचाने के लिए लगा दी थी जान की बाजी। परिवार में अकेला कमाने वाला था सैयद आदिल। बेटे की मौत से टूटा परिवार। कहा कि उसके गुनहगारों को सजा मिले। गुजरात के भावनगर लाया गया यतीश परमार और उनके बेटे स्मिथ परमार का पार्थिव शरीर। पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाई थी। पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए शैलेश कलाथिया का पार्थिव शरीर सूरत लाया गया। लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। भुवनेश्वर में प्रशांत सतपथी को दी गई श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने भी किया नमन। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी और नेपाल के सुदीप का पार्थिव शरीर बीती रात लाया गया लखनऊ हवाई अड्डे पर। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, आतंकियों की कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगी सरकार। शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी ने कहा, आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ऐसी कार्रवाई करे कि उनके साथ पूछते किसी को मारने की हिम्मत न कर सके। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए दिनेश मरानिया का पार्थिव शरीर रायपुर पहुंचा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत कई मंत्रियों ने श्रद्धांजलि दी। समीर गुहा का कोलकाता में किया गया अंतिम संस्कार। पहलगाम आतंकवादी हमले में गई थी जान। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सुशील नथालिया का भी पार्थिव शरीर इंदौर में पैतृक आवास पहुंचा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। परिवार के सदस्यों को ढाढ़स भी बधाया। मुंबई में संजय लेले और अतुल मोने का भी हुआ अंतिम संस्कार। पहलगाम हमले में आतंकियों की गोली का शिकार हुए थे। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। अनंतनाग में बढ़ाई गई सुरक्षा। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। कुलगाम में सुरक्षा बलों का आतंकियों से मुठभेड़। फेमस अबरल वाटरफॉल के पास गोलियों की आवाज सुनी गई थी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख दौरा रद्द किया, 25 और 26 अप्रैल था दौरा। पहलगाम हमले को लेकर सीएम सिद्धरमैया बोले, केंद्रीय खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से विफल रही, आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई हो। कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ये राजनीति का वक्त नहीं है, हमलावरों को सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस चीफ खड़गे बोले, ये भारत पर सीधा हमला है, हम सभी सरकार के साथ आतंकियों पर सख्त एक्शन लें। कांग्रेस नेता करण सिंह बोले, ऐसा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा, कश्मीर के कारोबार पर हमला हुआ है। करण सिंह बोले, आतंकी चाहते हैं टूरिस्ट डरकर कश्मीर ना जाएं, भारत सरकार को सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। आतंकी हमले के पीड़ितों की याद में सुप्रीम कोर्ट के जज और वकीलों ने 2 मिनट का मौन रखा। जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों ने मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में बदले की मांग को लेकर शहरों में विरोध, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के डोडा में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आक्रोश, कैंडल मार्च निकालकर किया गया प्रदर्शन। कैंडल मार्च में बच्चों के साथ बुजुर्ग भी हुए शामिल। हमले के विरोध में दिखाई दी गई एकजुटता। दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पाकिस्तानी झंडे जलाकर दर्ज कराया विरोध। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीडीपी का श्रीनगर में प्रोटेस्ट प्रदर्शन में महबूबा मुफ्ती शामिल हुई, आतंकी हमले की निंदा की। आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए उधमपुर के जामिया रुकैया मदरसा छात्रों ने पढ़ी नमाज। पुलवामा में स्थानीय लोगों ने हमले का विरोध भी किया। कानपुर में सपा विधायक हसन रूमी के नेतृत्व में मुस्लिमों का प्रदर्शन, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे। हसन रूमी बोले, पीएके को भारत से मिलाने का समय आ गया है, वहीं से आतंकी भारत में आते हैं। बंगाल के सिलीगुड़ी में वीएचपी का प्रोटेस्ट, पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। आतंकी हमले के खिलाफ लुधियाना में मुस्लिम समुदाय का प्रोटेस्ट, आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए गए। नोएडा के सेक्टर 46 स्थित गार्डनिया गैलरी समिति के निवासियों ने कैंडल मार्च निकाला, हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। आरएसएस नेता सुनील आंबेकर बोले, आतंकियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उम्मीद है कि केंद्र सरकार ऐसा करेगी। हमले में मारे गए महाराष्ट्र के 6 पर्यटकों के परिवारों की मदद करेगी फडणवीस सरकार, 5-5 लाख की देगी आर्थिक सहायता। कर्नाटक सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान, हमले में मारे गए 3 लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देगी सरकार। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत बोले, सुरक्षा में चूक की वजह से आतंकी हमला हुआ, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी विपक्ष में होती तो सरकार से इस्तीफा मांगती, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की मीटिंग में रखा गया मौन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, आतंकियों को करारा जवाब मिलेगा। डीपीएपी चीफ गुलाम नबी आजाद बोले कि धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई, पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया। अपनी पार्टी चीफ अल्ताफ पुकारी बोले कि इंसानियत की हत्या हुई है, आतंकी हमले से हमें सीख लेनी होगी। सपा नेता जियाउर रहमान बर्क की मांग, सरकार बताए आतंकी हमला कैसे हुआ, खुफिया एजेंसियों को कैसे पता नहीं चला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, सरकार और सेना पूरी मजबूती से कार्रवाई करे और जम्मू कश्मीर में भयमुक्त माहौल बनाए। अजमेर शरीफ दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख सैयद जुनैल आबेदीन अली खान की मांग, सरकार आतंक को जड़ से खत्म करे, इस्लाम में आतंक की कोई जगह नहीं। पहलगाम हमले की शाहरुख और सलमान ने भी निंदा की। शाहरुख बोले, ये समय एकजुट होने का है। सलमान ने कहा, निर्दोषों को मारना दुखद। हमले में जान गंवाने वाले मनीष रंजन के पुरुलिया वाले घर पहुंचे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, परिवार को ढांढस बताया, कहा कि आतंकियों पर होगा एक्शन। पहलगाम एटम के बाद स्पाइस जेट ने दी राहत, 30 अप्रैल तक फ्री होगी कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने लिखा कि हम भारत के साथ शोक में साथ हैं, आतंक कभी नहीं जीतेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने भी पीएम मोदी से बात की, आतंक के खिलाफ लड़ाई में मदद का भरोसा दिया। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने पीएम मोदी से की बात, पीएम मोदी ने नेपाली नागरिकों के मारे जाने पर संवेदना व्यक्त की। बांग्लादेश सरकार ने आतंकी हमले की निंदा की, आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। पीएम मोदी आज बिहार दौरे पर जाएंगे, मधुबनी में आज पंचायती राज दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी देश भर के पंचायती राज संस्थानों और ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। स्पेशल कैटेगरी के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 भी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 13,500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। मोदी इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। पटना में आरजेडी दफ्तर में आज पंचायती राज दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, तेजस्वी यादव करेंगे संबोधित। आज बिहार के कांग्रेस दफ्तर में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की बैठक, सीटों के बंटवारे पर बात होगी। राजपूत वोटर्स को साधने में जुटे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव वीर कुंवर सिंह की 80 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की मांग की, कहा कि हमारी सरकार आई तो 80 फीट का केवल घोड़ा ही होगा। अपनी छवि सुधारने की कोशिश में भी दिखे तेजस्वी यादव, कहा कि मैंने आज तक किसी को परेशान नहीं किया, सबको साथ लेकर चलने में रखता हूं विश्वास। हैदराबाद में आज इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे शामिल, सूत्रों से खबर। तय समय पर ही होगा बिहार लोक सेवा आयोग का मेन एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने प्रीलिम्स पेपर में लीक की दलीलों को खारिज किया, कहा कि हर परीक्षा को दी जा रही है चुनौती।
बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हॉस्पिटल जाकर गवर्नर का हाल जाना, कार्डियक प्रॉब्लम का चल रहा है इलाज। एमपी के सीएम मोहन यादव ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की बैठक की, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। देश का नया टेक्सटाइल हब बनेगा छत्तीसगढ़, सीएमएआई ने सरकार के साथ एमओयू साइन की। बेंगलुरु और राजस्थान दोनों टीमों के बीच अब तक 32 मुकाबले हुए हैं, 16 में से आरसी मैच ने जीत दर्ज किए हैं। 14 मैचों में राजस्थान को जीत मिली है। आरसीबी से मुकाबले से पहले बोले राजस्थान रॉयल्स के चीफ कोच राहुल द्रविड़, लीग चरण में अब सिर्फ 6 मैच बाकी है और गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने लगातार चौथा मैच जीता है, सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी कर 144 रन का दिया टारगेट। मुंबई ने 3 विकेट खोकर 16वें ओवर में जीता मैच।